क्या आपको पता है, एक समय हनुमान जी ने साक्षात भगवान शिव का रूप धर लिया था, पर ऐसा करने का कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। आखिर क्यों हनुमान जी महादेव में परिवर्तित हुए? क्या रहस्य है इसके पीछे? इस अनसुनी घटना को और भी विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पराशर संहिता अध्याय 32 के अनुसार मैत्रेय जी महर्षि पराशर जी से हनुमान जी द्वारा की गई लीलाओं के बारे में प्रश्न करते हैं, तो पराशर जी किम पुरुष क्षेत्र में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उस क्षेत्र में सुषेण नामक एक गंधर्व रहता था। वो वेदों का ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण और हनुमान जी का परम भक्त था। वो हर किसी की सहायता करने में सदैव तत्पर रहता था। एक समय उत्प्लाक्षी नामक एक नाग कन्या सुषेण से सहायता मांगने पहुंची। वो बहुत भयभीत प्रतीत होती थी। जब सुषेण ने उसके भय का कारण पूछा तो वो नाग कन्या बोली, रक्त रोम नाम का एक भयावह राक्षस है। वो कोई भी रूप धर लेता है। उसने नागलोक में आकर उत्पात मचा दिया है। अपने बल के जोर पर उसने नागलोक के कई निवासियों को क्षति पहुंचाई है। उस राक्षस की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आगे उत्प्लाक्षी बोली, उस दुष्ट बुद्धि राक्षस ने मुझे देख लिया और बलपूर्वक मुझे पकड़ना चाहा। इस प्रकार रक्त रोम की मंशा को जानकर भयभीत, दुखी और बचने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। सुषेण बोला, आज मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा जो क्षण भर में हर प्रकार के भय को नष्ट कर देते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं और जीवन में खुशहाली लाते हैं। ऐसा कहकर सुषेण ने उस नाग कन्या को हनुमान जी का मूल मंत्र दिया। उत्प्लाक्षी ने सुषेण के पास रहकर ही उस मंत्र का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। तदंतर हनुमान जी दिव्य रूप से नाग कन्या के समक्ष प्रकट हुए। तब वह नाग कन्या उठी और हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की। नाग कन्या की स्तुति सुन हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी दयनीय स्थिति देख उस कन्या से पूछा, किसका भय है तुम्हें? किसने तुम्हें अपना राज्य छोड़ने पर विवश किया है? तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब उसने हनुमान जी को बताया, रक्त रोम नामक एक बलवान राक्षस नागलोक में घुस आया है और उसने वहाँ के सब निवासियों को उत्पीड़ित कर रखा है। उसने मुझे भी बुरी दृष्टि से देखा और किसी भी प्रकार मुझे पाना चाहता है। उसकी उत्पीड़ना से भयभीत होकर ही मैंने यहाँ शरण ली है। हे प्रभु, कृपया मुझे और मेरी नाग जाति को हमारी भूमि पुनः प्रदान करें। ऐसा कहकर वह कन्या हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी बोले, हे नाग कन्या, उठो, उस राक्षस का अपने मन से भय निकाल दो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम मेरे साथ चलो। तदंतर उत्प्लाक्षी को लेकर हनुमान जी नागलोक पहुँचे। वहाँ हनुमान जी ने रक्त रोम को देखा। वो पर्वत के समान ऊंचा था और क्रोध से उसके नेत्र लाल थे। उसने हाथों में हर प्रकार के आयुध धारण कर रखे थे। उसे देखकर हनुमान जी ने नाग कन्या से कहा, मैंने तीनों लोकों में इसके समान भयावह, कुरूप और समस्त लोगों को कष्ट देने वाला इतना भयानक राक्षस नहीं देखा। हनुमान जी को ज्ञात हो गया कि यह देवों से भी अपराजित है और उन्होंने भी उसे मारने का ठान लिया। हनुमान जी को अपनी ओर आते देख वो राक्षस बोला, ओ वानर, तू मेरी ओर क्यों चला आ रहा है? क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि मुझे कोई और तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी भी पराजित नहीं कर सकते? उसके ऐसे कठोर शब्द सुन हनुमान जी शाश्वत शिव में परिवर्तित हो गए। क्रोधित हनुमान जी ने उसके साथ प्रलयंकारी द्वंद्व किया। तदंतर हनुमान जी ने उस राक्षस को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उसे पीटने लगे। हनुमान जी से इस प्रकार पीटे जाने पर वो राक्षस जोर से कराहने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और उस राक्षस ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इसके उपरांत हनुमान जी ने उस नाग कन्या को उसका राज्य सौंपा तथा उसे आशीर्वाद देकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। जय बजरंगबली। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।